अक्सर मैं कहता हूं कि एक झोला छाप डॉक्टर और एक झोला छाप पत्रकार में कोई अंतर नहीं होता है। झोला छाप डॉक्टर तब तक ठीक है जब तक वो आपको सरदर्द की गोली दे रहा है, बुखार की गोली दे रहा है और आपको कहीं दूर किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है। आपको जरा सी कहीं चोट लगी, उसने पट्टी कर दी तो आपको लगता है कि डॉक्टर साहब गांव में बैठे हैं। लेकिन जब वो बीमारी बड़ी बन जाती है तब वो डॉक्टर अपना झोला उठाकर चल पड़ता है। लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं जाता है। इसलिए क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जब भी आप उसके पास कोई बीमारी लेकर जाएंगे तो जब तक उसे लगेगा कि मैं ठीक करूंगा या जब तक उसे लगेगा कि मुझे पैसे मिलते रहेंगे तब तक वो इस बीमारी को छोड़ेगा नहीं। बाद में बस इतना कहकर चला जाएगा कि बीमारी आपकी बिगड़ गई है। ठीक उसी तरीके से झोला छाप पत्रकारों का भी यही सिलसिला है। झोला छाप डॉक्टर को पनपने किसने दिया? हमने और आपने। डॉक्टर साहब पुकारते रहे, डॉक्टर साहब के पास जाते रहे, दवाई लेते रहे और हमने झोला छाप डॉक्टर को पनपने दिया। झोला छाप पत्रकार को किसने पनपने दिया? हमने और आपने पनपने दिया। पत्रकार साहब करते रहे, फिर चाहे उनके पास पत्रकारिता कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन आपने उन्हें पत्रकार बनाया। पनपने दिया सबसे ज्यादा उन अधिकारियों ने जो खुद भ्रष्ट है और उनके भ्रष्टाचार की खबरें जब उन्होंने लगाई और कहा कि हमें पैसे दीजिए वरना आपके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, तो उन अधिकारियों का भी ऐसे पत्रकारों को पनपाने में, पनपने देने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पांवटा साहिब से खबर यह है कि यहां पर 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन पत्रकारों ने एक फैक्ट्री संचालक से 10 लाख रुपए की मांग की। कहा कि हम आपको तंग करते रहेंगे, आपकी खबरें लगाते रहेंगे। लेकिन फिर फैक्ट्री संचालक ने कहा कि जब हम गलत नहीं है तो हम आपको पैसे क्यों दें। उन्होंने संपर्क किया एसपी सिरमौर से और एसपी सिरमौर आईपीएस हैं। एक आईपीएस जो बना है उसको मालूम होता है, वो एक खबर पढ़ने के बाद ही अंदाजा लगा देता है कि असल में पत्रकार है कौन। और आईपीएस इस वक्त जिला सिरमौर के एसपी हैं, आईपीएस इस वक्त पांवटा साहिब में डीएसपी है। इसलिए पांवटा वासियों और जिला सिरमौर वासियों के लिए ये खुशी की खबर है, क्योंकि आज की तारीख में पत्रकार कोई भी बन रहा है। 2000 रुपए की वेबसाइट तैयार कीजिए और उस वेबसाइट के दम पर लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली गई इन पत्रकारों के द्वारा भी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ये पत्रकार कैसे बने बिना किसी डिग्री डिप्लोमाधारी के? तो जवाब यह है कि या तो फिर सरकार पत्रकारिता के डिप्लोमे, पत्रकारिता की डिग्री, पत्रकारिता की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज से हटा दें और कोई भी पत्रकार कोई भी आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, लिखने का अधिकार के तहत आए और खुद को पत्रकार कह दे। और या फिर यह हो सकता है कि पत्रकार वही कहलाएगा जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, जिसने कुछ पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको ऐसी ही पत्रकारिता देखने को मिलेगी। अब खबर यह है कि इस खबर के भीतर से जो स्टिंग ऑपरेशन पत्रकार किसी दूसरे का करते थे, वही स्टिंग ऑपरेशन पत्रकारों का हो गया। खबर यह है कि शिकायतकर्ता के पास वीडियो है, ऑडियो है और वो एसपी तक, पुलिस तक पहुंच गई है और पुख्ता सबूत के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। खबर यह है कि अभी तक कोई पत्रकार इन पत्रकारों का साथ देने के लिए क्यों नहीं आया। खबर यह है कि जो क्लब बनाए होते हैं आज की तारीख में हर क्षेत्र में, प्रेस क्लब जिसे कहिए या कुछ और कहिए, वो अभी तक इनके बचाव में क्यों नहीं आए। खबर यह है कि जब पत्रकारिता पर प्रहार होता है तो विपक्ष भी सामने आता है, वो क्यों सामने नहीं आए? कोई सामने नहीं आया, कोई साथ देने नहीं आया। क्योंकि जहां तक हमारी लोगों से बातचीत हुई, लोग बताते हैं कि हर चीज की अति बुरी है, जब अति हो जाती है तो उसका पतन जरूरी है। पूरा मामला क्या है वो तो अब जांच का विषय है, धीरे धीरे सामने आएगा, हम भी आपको बताएंगे। लेकिन हमारी बस आपसे ये दरख्वास्त है कि हर मोबाइल उठाने वाले को, हर वेबसाइट पर कुछ ना कुछ लिखने वाले को पत्रकार मत समझिए। क्योंकि पत्रकारिता का अगर आपने असल अनुमान लगाना है कि कौन पत्रकार है कौन नहीं, उसके 3 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, वो ध्यान में रखिएगा। जो सिर्फ और सिर्फ वसूली करने के लिए पत्रकार बना है, जिसने वेबसाइट बनाई है,
उसकी खबर को जब आप खोलेंगे तो आप देखिएगा उसमें कि क्या उस खबर के भीतर निष्पक्षता कहीं आपको नजर आ रही है या किसी को वो टारगेट करने के लिए लिखा गया है, ये पता करना बहुत आसान है। दूसरा, उस खबर में व्याकरण की इतनी त्रुटियां होगी कि इस पत्रकार को ये पता नहीं होगा कि आखिर फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, कोमा कहाँ लगेगा, बिंदी कहाँ लगेगी, पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, मैं और मैं में क्या फर्क है, और में क्या फर्क है। तीसरा, उस खबर को जब आप खोलेंगे तो उस वेबसाइट पर जाएंगे तो उस वेबसाइट पर सिर्फ वही खबरें आपको दिखेगी जिसमें किसी पर किसी ने आरोप लगाए हो, यानी कि जहां से कुछ मिल सकता है। बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है उस खबर पर, उसकी वेबसाइट पर ऐसी कोई खबर नहीं आपको दिखाई देगी। तीसरा, आपने ये पता अगर आप कर पाएं कि क्या उस पत्रकार ने पत्रकारिता की कहीं से डिग्री डिप्लोमा लिया है, क्या पत्रकारिता की कोई एक किताब भी पढ़ी है, तो फिर तो आप अंदाजा लगा ही सकेंगे। ऐसे में अगर आपने, ये सिर्फ पांवटा की खबर नहीं है, ये तो पांवटा का जिक्र हो रहा है तो पांवटा की खबर नहीं है, ऐसे हालात पूरे देश में, पूरे हिमाचल में हैं। ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि जब कोई नया नया पत्रकार बनता है, मोबाइल उठाकर और वेबसाइट बनाकर पत्रकार बनता है, तो हम और आप उसे समझाएं कि भैया कहीं रोजगार का कोई और साधन देख लें। ये पत्रकारिता है, इतनी आसान नहीं है कि आपने मोबाइल उठाया, आप बेरोजगार हैं और आपने पत्रकार बन गए। इसलिए ध्यान रखने के लिए हमें और आपको भी बहुत जरूरी है जागना, और उन अधिकारियों को भी जागना जिन्होंने ऐसे पत्रकारों को पनपने दिया। कई नाम है, उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त लोग कह रहे हैं कि अब अति का अंत है। नमस्कार।